नमस्कार, मैं हूं सुरेश बावरवा, जेम्स इंस्टीट्यूट इंडिया से। चलिए जानते हैं विगत से कि रिलैक्सेशन क्या है, कब और कैसे करें। हमारे बहुत ही पावरफुल मैजिशियन दोस्त अर्ध जागृत मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का बेहतर उपयोग करने के लिए अल्फा अवस्था में उसे ऐसे दृश्य दिखाना होता है जो हम चाहते हैं। हम जो बनना चाहते हैं वह बन चुके हैं और हम जो भी पाना चाहते हैं वह हमने पा लिया है। ऐसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एहसास दिलाने की प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन कहते हैं। अल्फा स्थिति में हम जैसा भी विजुअलाइज करते हैं ऐसा हम बन सकते हैं या पा सकते हैं। जैसी हम पूरी चाहत के साथ अनुभूति करते हैं वह हम बन सकते हैं या पा सकते हैं। अल्फा अवस्था का मतलब होता है अर्ध जागृत अवस्था। जब हम पूरी तरह से जागते नहीं होते हैं और पूरी तरह से सोए भी नहीं होते हैं, मन की ऐसी स्थिति को अल्फा अवस्था यानी अर्ध जागृत अवस्था बोलते हैं। अल्फा अवस्था मन की सबसे अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। रोज नींद आने से पहले और जब हम नींद से जागते हैं तब हम अल्फा अवस्था से कुदरती तौर से पसार होते हैं। इसके अलावा हम जब भी चाहें तब अल्फा अवस्था में जा सकते हैं। अल्फा स्थिति पाने के कई तरीकों में से सबसे अच्छा और सरल तरीका है शिथिलीकरण यानी रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब है हमारे शरीर को शिथिल करना यानी ढीला छोड़ना। हमारे खुद के सेल्फ कमांड यानी आत्म सुझाव से हमारे शरीर के एक एक करके सभी अंगों को ढीला छोड़कर समग्र शरीर को शिथिल करने की प्रक्रिया को शिथिलीकरण कहा जाता है। ऐसा करने से हमारा मन एकदम शांत और प्रफुल्लित हो जाता है और आनंद के साथ हमारा मन अल्फा अवस्था में यानी अर्ध जागृत अवस्था में पहुंच जाता है। अल्फा अवस्था से सबकॉन्शियस माइंड के फायदे उठाने के लिए रिलैक्सेशन अत्यंत जरूरी प्रक्रिया है। रिलैक्सेशन किसी भी समय किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति सरलता से कर सकता है। दिन में रोज 1 से 2 बार रिलैक्सेशन करने से बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। व्यस्तता की वजह से अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो दिन में कम से कम 1 बार रिलैक्सेशन अवश्य करें, जिससे सबकॉन्शियस माइंड का सकारात्मक प्रोग्रामिंग करके उसके चमत्कारिक फायदे हम उठा सके। आइए जानते हैं रिलैक्सेशन की स्थिति के बारे में। रिलैक्सेशन की स्थिति एकदम आरामदायक होनी चाहिए। रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन मिलाकर 20 मिनट तक आराम से बैठ सके ऐसी स्थिति होनी चाहिए। रिलैक्सेशन बैठ के हो सकता है और सोकर भी किया जा सकता है, लेकिन सोकर रिलैक्सेशन करने से ऐसा भी हो सकता है कि हम विजुअलाइजेशन करने से पहले ही निद्रा अवस्था में चले जाएं और अल्फा अवस्था से मन की शक्ति के जो फायदे हम पाना चाहते हैं वो न पा सके। इसीलिए बैठकर रिलैक्सेशन करना बहुत लाभदायक होगा। नीचे जमीन पे बैठकर भी रिलैक्सेशन हो सकता है। कुर्सी या सोफे पे बैठकर रिलैक्सेशन करने से हम हाथों को आरामदायक स्थिति में रख सकते हैं। कुर्सी पे बैठकर रिलैक्सेशन करते समय पैरों के दोनों तलवे जमीन को छुए ऐसे बैठे। हाथों का पंजा दूसरे पंजे पर रखे। अंगूठे और पहली उंगलियां एक दूसरे को छुए ऐसी मुद्रा में बैठे। चश्मे पहने हैं तो निकाल दो। जगह ऐसी पसंद करें जहां अगली 20 मिनट के लिए हमें कोई खलेल ना पहुंचाए। अपना मोबाइल साथ में हो तो स्विच ऑफ कर दो या एरोप्लेन मोड पर रख दो। रिलैक्सेशन की जगह पर हो सके तो बाहरी प्रकाश कम कर दो। अगर दिन में समय नहीं मिल पा रहा है तो रात को सोने के समय भी रिलैक्सेशन करें। अगर विजुअलाइजेशन करने से पहले ही नींद आ जाए तो भी योग निद्रा के फायदे अवश्य मिलेंगे। विद्यार्थी अगर चाहें तो रात को सोने के समय सिर्फ 5 मिनट के लिए रिलैक्सेशन करें और बाद में विजुअलाइजेशन करते करते ही सो जाए। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और सोते समय यह प्रक्रिया करने से भी सबकॉन्शियस माइंड के पावर का अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। जब भी आप अल्फा अवस्था से बाहर आओ तब दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के साथ घिसकर दोनों हाथ की हथेली आंखों पर थोड़ी देर के लिए रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। अगर आप रिलैक्सेशन करके विजुअलाइजेशन नियमित करोगे तो मन चाहा परिणाम आपके सामने होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।